टुडे वी डिस्कस अबाउट टॉम सिलेबस चैप्टर 7 वाइब्रेशन। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं वाइब्रेशन होता क्या है। जैसे कोई हमारा एक पार्टिकल्स है, अपने मीन पोजीशन पे है, इसका डिफिनीशन से समझते हैं इसे। व्हेन अ पार्टिकल्स गोज ऑन वन साइड फ्रॉम मीन पोजीशन, जैसे अपने मीन पोजीशन पे ये पार्टिकल्स मूव किया यहाँ पे, एंड रिटर्न बैक, फिर ये रिटर्न आ गया अपने मीन पोजीशन पे, एंड देन इट गोज़ टू द अदर साइड, फिर ये दूसरे साइड मूव किया, एंड अगेन रिटर्न बैक, फिर ये अपने रिटर्न आ गया अपने मीन पोजीशन पे। इस सारे प्रोसेस को हम बोलेंगे वन वाइब्रेशन। दूसरा वर्ड में कहना चाहे तो सिंपल सा हमारा डिफिनीशन है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज नॉन एज वाइब्रेशन। इसका एग्जांपल लेना चाहे तो सिंपल हम पेंडुलम का वाइब्रेशन पेंडुलम ले सकते हैं। पहले अपने मीन पोजीशन में था, फिर एक साइड आया, फिर रिटर्न आता है, फिर दूसरे साइड आता है, फिर रिटर्न आता है। ये हमारा जो पेंडुलम है वो उसका सिंपल एग्जांपल हो जाएगा वाइब्रेशन का। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन देखें, मतलब कितने टाइप के वाइब्रेशन होते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन, दूसरा होता है डैम्प्ड वाइब्रेशन, एंड तीसरा होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन। अगर ऐसे से इसे समझना चाहे सिंपल वे में तो सबसे पहले नेचुरल वाइब्रेशन, मतलब इसका सिंपल से ये होगा कि जो ऐसे वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है, जैसे वाइब्रेशन होता है तो वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, धीरे 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 वो कम होते जाता है आगे। वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, धीरे 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 कम होते जाता है। पर फ्री या नेचुरल वाइब्रेशन में जो उसकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो कम नहीं होगी। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की वो इक्वल रहेगी इन्फिनिट तक, लास्ट तक। डैम्प्ड वाइब्रेशन में जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग टाइम ज़्यादा रहती है और धीरे 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 कम होती जाती है। और फोर्स्ड वाइब्रेशन में, फोर्स्ड वाइब्रेशन कराने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, तब ये फोर्स्ड वाइब्रेशन होता है। अब हम इसे डिफिनीशन से देखते हैं। सबसे पहला हमारा फ्री वाइब्रेशन। इफ़ द वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल्स आफ्टर गिविंग इट्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट रिमेन कंटिन्यू, मतलब कोई पार्टिकल्स को हम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिए, कोई भी एक पार्टिकल्स है उसको वाइब्रेट करवाने के लिए हम हल्का सा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिए, मतलब उसको उसकी वाइब्रेशन शुरुआत करने के लिए हम उसमें डिस्प्लेसमेंट दिए, उसको मूव करवाए, उसके बाद वो कंटिन्यू रहेगी। देन द वाइब्रेशन इज कॉल्ड फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन। नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल्स, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है। इन अदर वर्ड द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स विथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्री वाइब्रेशन। इसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ फ्री वाइब्रेशन है ये कांस्टेंट रहेगा। उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वाइब्रेशन की वो परमानेंट, मतलब इन्फिनिट तक कांस्टेंट रहती चली जाएगी। फ्री वाइब्रेशन के बाद था हमारा डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या होता है, द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी हुज एम्पलीट्यूड गोज ऑन रिड्यूसिंग ओवर एवरी साइकिल ऑफ वाइब्रेशन आर नॉन एज डैम्प्ड वाइब्रेशन। जैसे हम इसके पहले डिस्कस किए थे, सिंपल से बना के। इस वाइब्रेशन में क्या होता है, जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो धीरे 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 कम होती जाती है हर एक साइकिल पे। इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई, इस साइकिल से दूसरे साइकिल में इससे थोड़ी सी कम फ्रीक्वेंसी होगी, तीसरे में इससे कम, चौथे में इससे कम, पाँचवें में इससे कम, इसी तरह धीरे धीरे कम होती जाती है और जाके आगे वाइब्रेशन बंद हो जाता है। This is due to fact that the certain amount of energy possessed by the vibrating body is always dissipated in overcoming frictional resistance of the motion। जैसे सिंपल हम एक इसका एग्जांपल ले लें, मंदिर में जो घंटी बजाते हैं, जब घंटी बजाते हैं तो पहली बार बजा, फिर रिवर्स बजता है, फिर तीसरी बार बजता है, चौथी बार बजता है, फिर कुछ देर बाद वो अपने आप रुक जाता है। होता क्या है कि उसमें कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं, जैसे यहाँ से जाएगा, यहाँ पे जैसे वहाँ पे उसकी जो जॉइंट होती है घंटी की और उसकी लीवर की, जहाँ पे जॉइंट करते हैं वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जिसके कारण उसकी मूवमेंट धीरे 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 कम होते होते वाइब्रेशन रुक जाता है। उसके बाद देखते हैं हम फोर्स्ड वाइब्रेशन। व्हेन द बॉडी वाइब्रेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, कोई बॉडी को वाइब्रेट कराने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे और वो पीरियोडिक फोर्स, देन द वाइब्रेशन आर नॉन एज फोर्स्ड वाइब्रेशन। मतलब कोई हम पीरियोडिक फोर्स, जैसे हम एक वो टाइमर लगा दिए कि हर 10 सेकंड पे ये पार्टिकल्स घंटी को बजाएगा, यहाँ पे एक घंटी लगा हुआ है, वहाँ पे एक टाइमर लगा दिए कि 10 सेकंड, हर 10 सेकंड पे ये उसको फोर्स लगाएगा वाइब्रेट करने के लिए। तो एक हम पीरियड सेट कर दिए 10 सेकंड। अब हर 10 सेकंड में ये जो फोर्स घंटी के वो बेल पे लगेगा, बार बार वो हर 10 सेकंड पे घंटी बजते रहेगी। उसके बाद हमारा आता है कि टॉपिक है रिजोनेंस। ये 2 नंबर के डिफिनीशन में आ सकता है। तो रेजोनेंस होता है, जैसे हमारी एक फ्रीक्वेंसी होती है, नॉर्मल वाइब्रेशन होती है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी है कुछ,
तो इसका देखना डेफिनेशन, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल जो फोर्स हम लगा रहे हैं यहाँ पे इसको वाइब्रेट कराने के लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, देन दिस स्टेट ऑफ डिस्टर्बिंग फोर्स एंड द वाइब्रेटिंग बॉडी आर नॉन एज स्टेट ऑफ रिजोनेंस। जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और जो हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है वाइब्रेशन का, एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन दोनों इक्वल हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं रिजोनेंस। उसके बाद आता है हमारा कुछ टर्म है रिलेटिंग टू वाइब्रेटरी मोशन, वो टर्म को देखते हैं। सबसे पहला था इसमें हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है?